अपोलो माइक्रो सिस्टम को आज एनालाइज करेंगे कि इसमें कुछ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बचा हुआ है, कि आपको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, बाय करना चाहिए, जो भी करना चाहिए वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। फाइनेंशियल रेशोज, ग्रोथ या कोई सेगमेंट कैसा रेवेन्यू दे रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो जल्दी से हम यहाँ पर वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम शेयर में अच्छी खासी तेज़ी बनी है। उसके पहले अब मैंने भी यहाँ पर काफ़ी सारा पैसा बनाया है यहाँ पर नीचे के लेवल पे। मैंने यहाँ इससे ऊपर यहाँ पर मैंने कभी भी इसके अंदर ट्रेडिंग भी नहीं करी। और यहाँ पर अगर हम देखें इसमें अच्छी खासी यहाँ पर रैली आई है, तो रैली आई है। और यहाँ पर अगर नीचे से देखें, नीचे से पकड़ने लगे स्टॉक को, तो नीचे से पकड़ते हैं तो यहाँ पर देखो कितना परसेंट का, 200% के समथिंग यहाँ पर इसने गेन दिखाया नीचे से। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें अब ये टॉप से यहाँ पर कितना करेक्ट हुआ हुआ है। तो इसने टॉप से यहाँ पर अभी तक यहाँ पर 18-19% के समथिंग यहाँ पर नीचे करेक्शन दिखाई है। तो ये एक नॉर्मल करेक्शन है, बिकॉज इतनी बड़ी रैली के बाद में स्टॉक इतनी करेक्शन दिखाते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो काफ़ी टाइम से तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप नए हो तो अब मैं आपको बता देता हूँ, ये रैली जो 20-25-30% का यहाँ पर स्टॉक टूटते हैं वो यहाँ पर नॉर्मल बात होती है अगर ये स्मॉल कैप कंपनीज होती है। और यहाँ पर अगर हम एक बार इसके फाइनेंशियल पे चल लें तो यहाँ पर देखें इसकी अर्निंग यहाँ पर जो एस्टिमेट है यहाँ पर आने की, वो है 7 नवंबर 2025 को इसके रिजल्ट आएंगे। उससे पहले एक बार पिछले जो क्वार्टर के यहाँ पर आए थे यहाँ पर अर्निंग, वहाँ पर वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी जो रेवेन्यू यहाँ पर मार्केट कैप है वो यहाँ पर 9,798 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। और जो उसके कंपैरिजन में जो यहाँ पर रेवेन्यू आता है वो 604 करोड़ के समथिंग ही यहाँ पर रेवेन्यू आता है। तो कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी खासी बढ़ी हुई है। और जो इसका पी चल रहा है 136 का चल रहा है। और जो इसका अगर हम यहाँ पर परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर एनुअल क्वार्टरली वाइज देखें तो रेवेन्यू इसका यहाँ पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर इस क्वार्टर 1 में यहाँ पर कमजोर आया था। और जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पर इसका अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, मतलब कि 13% के समथिंग इसका मार्जिन हुआ है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। और जो यहाँ पर नेट इनकम है वो 185, और यहाँ पर ये मतलब कि यहाँ पर नेट नेट प्रॉफिट भी बढ़ के आया था। उसके बाद में अगर हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी चले तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर में यहाँ पर, तो टोटल रेवेन्यू और ईयर ग्रोथ में देखें तो क्वार्टर 1 में 2025 में यहाँ पर 46% की यहाँ पर ग्रोथ आई थी। तो कंपनी के अंदर में जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी आ रही है ईयर बेसिस में। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर में भी 119% की ग्रोथ आई थी यहाँ पर क्वार्टर 1 में पिछले साल के मुकाबले में। तो जो कंपनी है वो ग्रोइंग कंपनी है। और यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, एक बार हमने एनुअली देखे तो यहाँ पर जो सेल्स है वो लगातार कंपनी की हाईएस्ट एवर बढ़ रही है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये तो हमारा ये हो गया यहाँ पर नंबर देखने का। उसके बाद में यहाँ पर अगर देखें अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर आपने अगर स्टॉक अगर टॉप पे बाय कर लिया है, मान लो यहाँ पर बाय कर लिया है, तो वो एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। बिकॉज यहाँ पर इतने टॉप पे बाय करने के बाद में काफ़ी बार ये नीचे अगर चलने लगेगा स्टॉक तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने कभी यहाँ पर डाटा देखा ही नहीं, रैंडम वीडियो देखी और आपने ऐसे बाय कर लिया। ऐसे बाय मत करा करो। अगर यहाँ से टॉप से ये नीचे टूटने लगेगा तो शेयर यहाँ पर कहाँ तक आने की संभावना है। तो ये शेयर यहाँ पर यहाँ तक आ सकता है जब यहाँ से टॉप से, क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ से ग्रीन कैंडल के साथ में लगातार स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आई थी। और यहाँ से वो कितना नीचे है अभी, 40% के नीचे है। और जो अगर हम टॉप से देखें तो टॉप से यहाँ पर 47-48% के समथिंग के नीचे आ सकता है, ये स्टॉक आ सकता है बिल्कुल। और अगर तुम्हें फ्रेश बाय करना है तो इस स्टॉक को अवॉइड करना। और जिसके पास में होल्डिंग है तो वो एक चीज़ कर सकते हो कि यहाँ पर अगर स्टॉक यहाँ से दोबारा यहाँ से जाने लगे, यहाँ तक ये भी हो सकता है कि यहाँ से ये आए, यहाँ से भी ग्रीन कैंडल के साथ में अच्छी खासी बाइंग थी, तो यहाँ पर टेस्ट करके दोबारा यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर फ्रेश बाय करना मत। और जिसके पास में जो स्टॉक्स यहाँ पर ऑलरेडी होल्ड है वो यहाँ पर अपने रिस्क के हिसाब से, जिस हिसाब से आपने बाय करा था उस हिसाब से रखना। बट मैंने बता दिया इसमें स्टॉक्स में बहुत रिस्क है और यहाँ पर आपको कोई बाय करना नहीं चाहिए फ्रेश। और इसमें अच्छी खासी करेक्शन आ सकती है बिकॉज अच्छा खासा इसमें ऑलरेडी अप मूव दे चुका है। तो आई होप आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, आपको क्या करना चाहिए आपको क्या नहीं करना चाहिए। मेरी मानो तो इस स्टॉक को अवॉइड करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करो।